नमस्कार साथियों। आज हम बताएंगे भारत के अंदर जो लोग बीमार हो रहे हैं वो क्यों बीमार हो रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी अच्छी चीज खा रहे हैं लोग। हर कोई अपने जानकारी के अनुसार अच्छा ही खाता है, सोचता है हम सबसे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं फिर भी बीमार हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? क्या कारण है कि लोग अच्छे अच्छे खा रहे हैं फिर भी बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं? हर घर में आप देखेंगे, चलते फिरते लोगों को आप देखेंगे तो लगेगा ये बीमार नहीं है, लेकिन आप उनके दिल से पूछिए, उनके करीब होकर देखिए कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित है, बीमारियों से ग्रसित है, परेशान है। दवाइयाँ खा खा करके, एलोपैथ की दवाइयाँ खा खा करके बहुत ही परेशान है, कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक वो दवाई खाते हैं तब तक उनकी दवाई दर्द, उनकी बीमारी कम रहती है, और ज्यों ही दवाई खत्म हुआ फिर उसी तरह से बीमारी हो गया। कारण क्या है? कारण वो चीज हम आपको बताएंगे, और इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा वीडियो देखिए या किसी का भी वीडियो देखिए, हमारा आपसे यही सुझाव है, अगर पूरी ज्ञान लेना है तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी तो आपको वीडियो देखने का लाभ मिलेगा। नहीं तो आधा वीडियो देखेंगे, आधा वीडियो छोड़ देंगे, बिल्कुल भी आपको कोई लाभ नहीं रहेगा, क्योंकि आधा ज्ञान लेकर आप किसी को अपना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जब तक आपके पास पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी को कुछ सुझाव नहीं दे सकते हैं, कुछ बता भी नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारा वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। आप अपने मोबाइल में जब भी कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, आपका एमबी भी करता है, जो बैलेंस भराया जाता है, तो आप फालतू क्यों खर्च करते हैं? जो वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे, भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में लोग बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। कारण क्या है? हमने तो सभी लोगों को बताता हूं मैं कि सबसे पहले अगर स्वस्थ रहना है तो मांसाहारी भोजन करना बंद कर दीजिए। मांसाहारी भोजन एक राक्षसी भोजन है। अब इस बात को कुछ लोग लेकर ये चलते हैं कि मांसाहारी भोजन अगर कोई कर रहा है, वो मान लिया बीमार हो रहा है, तो जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं वो लोग क्यों बीमार हो जाते हैं? आप सर्वे करके देख लीजिए, आप ध्यान लगा के देख लीजिए, अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं भी जो लोग, जिस घर में ज्यादा मांस का सेवन करते हैं उस घर में ज्यादा लोग बीमार होते हैं, अधिक बीमारियां उस घर में आती हैं। और जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उनके घर में भी बीमारी आती है, लेकिन उनके घर में कम बीमारी आती है। अब बात उठता है, क्यों बीमार होते हैं? जब वो खाते पीते नहीं है तो क्यों बीमार होते हैं? वो चीज हम आपको बता रहे हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए ये बहुत ही अति आवश्यक है। कोई भी हो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। अपने घर में फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा आपके परिवार में। सबसे पहले, लोग बीमार क्यों होते हैं, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? बीमारी होने का कारण क्या है? बीमारी होने का कारण कोई बाहर से नहीं आता है, हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं। बीमार होने का स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो हमारी जीभ है, जीभ को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं।
जिस समय जीभ और मन ये दोनों कंट्रोल में आ गया, आधी से ज्यादा बीमारी उसी दिन से खत्म हो जाएगा। जब आपका मन कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको मन का भी बीमारी, जैसे बोलते हैं टेंशन, जिसको कुछ टेंशन लेकर के लोग अधिक पीड़ित रहते हैं, और कुछ जीभ की स्वाद लेकर लोग बीमार रहते हैं। अब इसमें क्या है, जीभ का स्वाद लेते हैं, जो चीज नहीं खाना है उसको खा लेते हैं, जो चीज नहीं करना है उसको कर लेते हैं। जीभ तो जो चीज नहीं खाना है उसका स्वाद लेकर के छोटी सी 2 इंच की जीभ 6 फुट 5.5 फुट से लेकर 6 फुट के शरीर को बिल्कुल खराब कर देता है। आपका 5.5 से 6 फुट जो शरीर है उसको ये 2 इंच की जीभ चलने नहीं देती है। ये 2 इंच की जीभ आपको बहुत ज्यादा हैरान करती है, तो आप इसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? जो आपके बस में है इसे कंट्रोल कर लीजिए, आपकी आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। और मन को कंट्रोल कीजिए, जो चीज आपको नहीं करना चाहिए, रोज नहीं करना है जिस चीज को, उसे कुछ लोग रोज डेली इस्तेमाल करते हैं, रोज डेली प्रयोग करते हैं। रोज मत प्रयोग कीजिए। हम आप कोई बच्चे नहीं हैं, शार्ट काट में आपको बता रहे हैं, जो चीज आपको रोज प्रयोग नहीं करना है उसे रोज प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो आपके शरीर पर ही प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे, आपका ब्लड कमजोर हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझको कमजोरी छा गया है। ये भी बीमारी का कारण है। उसके बाद आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, बीमार क्यों होते हैं वो चीज भी हम बता रहे हैं। चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, सबके घर में सब्जी आता है, सबके घर में फल फ्रूट आते हैं, सब कोई अनाज खाता है। जो भी चीज आप खाइए, आपको गेहूं की जो रोटी होती है, जो गेहूं की रोटी होती है, गेहूं को जब ही पिसवाइए तो सबसे पहले बिल्कुल देखने में तो एकदम साफ लगता है गेहूं की, इसमें कुछ नहीं है। आप चाहे शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, चाहे अपने खेत का हो चाहे दूसरे के खेत का हो, सबसे पहले उस गेहूं को धो लीजिए पानी में। पानी में धोने के लिए कम से कम उसके 15 से आधा घंटा, मान लिया 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पानी में उसको डाल दीजिए। उसके जो बैक्टीरिया होंगे मर जाएंगे। गर्म पानी का तो कोई प्रयोग नहीं कर पाता है, अगर गर्म पानी से उसको धोएं तो और बेटर है, लेकिन गर्म पानी से नहीं धो सकते हैं तो ठंडे पानी में उसको कम से कम आधा घंटा डाल दीजिए, उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। उसके बाद उसको निकाल दीजिए पानी से, हाथों से थोड़ा मसल दीजिए। पानी से निकालने के बाद उसको सुखा लीजिए, सुखवाने के बाद खूब बढ़िया से सुखवा लीजिए, फिर इसको चक्की पर ले जाइए, पीसने वाले की चक्की पर, फिर आटे को पिसवा के लाइए, फिर खाइए, देखिए उसमें बीमारी कम हो जाएगा। क्योंकि गेहूं जो पैदा होता है, दवाइयों का छिड़काव होता है, उस पे असर कर जाता है। दूसरा क्या है, आपके घर में कोई भी सब्जी आप लाते हैं, किसी भी प्रकार की सब्जी आप लाते हैं, तो सबसे पहले उस सब्जी को बनाने के आधे घंटे पहले, उसे काटने के आधे घंटे पहले, कोई भी XYZ सब्जी है उसे पानी में डाल दीजिए, वो पानी में उसको डुबा दीजिए, आधा घंटा तक पानी में डुबा के रखिए। आधे घंटे के बाद उसको निकालिए। आधे घंटे के अंदर उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पॉइजन जहर होता है, जो छिड़काव ऊपर से किया जाता है, वो वहां से निकल जाएगा, ऊपर से उसके जहर खत्म हो जाएंगे और उसके जो विटामिन होते हैं वो उसके गुण बढ़ जाएंगे, उसके जो गुण होते हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर आप उसको काटिए, बनाइए, खाइए, देखेंगे आप कुछ दिनों के अंदर बहुत सा परिवर्तन आपके परिवार में आ जाएगा, अगर ऐसा करते हैं तो। कुछ लोगों को तो हमने देखा भी है, सुना भी है। पहले सब्जी को काट लेते हैं, फिर उसको पानी में धुल करके तुरंत उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। जिंदगी अगर लंबा जीना है,
जिंदगी को अगर स्वस्थ रहना है, बीमारी से ग्रसित नहीं होना है, तो आप अपने परिवार को, जो लोग, जो महिलाएं, जो बहनें, जो बच्चियां भोजन बनाती हैं, उनके लिए खास करके है कि आप पूरे परिवार को बीमार होने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, जब भी भोजन बनाइए, कोई भी वस्तु आप बनाइए, उसे पहले धो लीजिए। धोने के बाद ही जो धोने योग्य है उसको धो लीजिए, जो धोने योग्य नहीं उसकी बात तक तो अलग है। जैसे आटा हो गया, आटा थोड़ा कोई धोएगा, उसको पिसवाने के पहले, आटा बनने के पहले गेहूं को धोना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से चावल है, चावल कितना भी साफ हो, आप उसको हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ करके आप किसी बर्तन में डाल दीजिए, उसको हाथों से रगड़ रगड़ करके उसको घिस घिस करके उसको धोइए बढ़िया से, उसके मैले निकल जाएं, उसको भी पानी में डाल दीजिए कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप डाल सकते हैं, कम से कम आधा घंटा से ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। आप पानी में डाल दीजिए, फिर उसके देखिए गुण कितने बढ़ जाते हैं। महिलाएं, बच्चे, माता, बहनें जो भी भोजन बनाती हैं, हमने देखा है चावल की जो है पानी रख दिए और पानी उबाल गया, चावल को तुरंत पानी में डाले और तुरंत उसको पानी में डाल करके पानी को छान दिए और तुरंत उसको तपेली में डाल दिए, चावल बन के तैयार हो गया। उसके जो बैक्टीरिया होते हैं मरते नहीं हैं, उसके गुण कमजोर हो जाते हैं। उसको पानी में पहले डालिए, वो तो गर्म पानी में बनेगा तो बैक्टीरिया तो मरेंगे, तो उसी में पड़े रह जाएंगे। आप पहले पानी में जब धो लेंगे तो उसके जो गुण होते हैं बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया मर के खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो सब्जी है वो तो इस प्रकार से करना है। फल फ्रूट, जो भी आपको किसी भी प्रकार का फल आप अपने घर में ला रहे हैं, तो आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। बच्चे तो पाएंगे तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों के पास पहुंचने के पहले उसे आप पानी में डाल दीजिए। जैसे आम का सीजन चल रहा है, अमरूद का सीजन चल रहा है, या इलायची का सीजन, लीची का सीजन चल रहा है, किसी भी वस्तु का खाने योग्य जो चीज है जिसका सीजन चल रहा है, सीजनी फल बहुत ही अधिक होते हैं, तो उसको पहले धो लीजिए। क्योंकि जो भी फल निकलता है बिना दवाइयों के छिड़काव का नहीं होता है। जहां दवाइयों का छिड़काव नहीं होता है वहां कम फल लगता है, और जहां दवाइयों का छिड़काव होता है वहां ज्यादा फल लगता है। तो दोस्तों, कोई भी फल लाइए घर में, उसको सबसे पहले पानी में डुबो दीजिए, आधा घंटा कम से कम उसको पानी में रहने दीजिए। आधे घंटे बाद देखेंगे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। फिर इसको हाथ से धो लीजिए बढ़िया से। धोने के बाद फिर बच्चों को दीजिए खाने को और स्वयं भी खाइए। इस प्रकार का अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपके पूरे परिवार में बहुत सा परिवर्तन आएगा। सभी माताओं से, सभी बहनों से जो भोजन बनाती हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि इस प्रकार की जो चीज हम बता रहे हैं आप प्रयोग करना शुरू कीजिए। जो भी सब्जी लाइए उसको पहले पानी में डुबो दीजिए, आधा घंटा कम से कम पानी में उसको डूबे रहने दीजिए। आधे घंटे में इसके जो गुण होंगे और बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया उसके खत्म हो जाएंगे। अब रही बात लोग बीमार क्यों होते हैं, लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं कि आप बताते हैं मांस खाना बंद कर दो, मांसाहारी लोग बीमार तो होते ही हैं, शाकाहारी व्यक्ति क्यों बीमार होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। शाकाहारी बीमार क्यों होते हैं और मांसाहारी बीमार क्यों होते हैं। हमने इसके पहले आपको बता दिया, शाकाहारी के घर परिवार में कम बीमारी आता है और मांस खाने वाले के परिवार में अधिक बीमारी आता है। अब देखिए, शाकाहारी लोग बीमार इसी कारण से होते हैं, जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उन पे जहरीली से जहरीली दवाइयों का छिड़काव होता है, वो उसको सावधानी कम करते हैं, सावधानी नहीं बरत पाते हैं, जिसके कारण से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, शरीर के अंदर जो भोजन किया जाता है, भोजन
कब करना, कब नहीं करना, कितना नहीं करना, क्या पहले खाना, क्या बाद में खाना, ये सब चीज़ों का ज्ञान ना होने के कारण लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जब तक आपको खान पान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके घर से बीमारी नहीं जा सकती है। आपके घर में जो भोजन बनाने वाले हैं और भोजन करने वाले हैं, सब परिवार को, हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या पहले खाना है और क्या बाद में खाना है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया क्या पहले खाना है, क्या बाद में खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, पानी कब पीना है, कब नहीं पीना है, सोना कितने समय तक आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों का जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन आपके परिवार में बीमारियां आना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे करके बीमारी बंद ही हो जाएगा। लेकिन आप इस पे अमल करेंगे तो। और क्या है, आपको सबसे पहले जिस चीज हमने बताया है इस पे अमल कीजिए। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहे हैं। आपके घर में बीमारी आने का और भी कारण है, बहुत से कारण होते हैं। जो कारण हम बता सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। आप सुबह 4 बजे उठ जाया कीजिए, बिस्तर को सुबह 4 बजे छोड़ दीजिए। अगर बिस्तर को नहीं छोड़ सकते हैं कम से कम उठ के बैठ जाइए। बैठने के बाद अनुलोम विलोम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करना मतलब क्या होता है, एक नाक को ऐसे बंद करना है और एक नाक से सांस खींचना है और इस नाक से सांस खींचकर इस नाक से छोड़ना है, इस प्रकार से। आप बिस्तर से उठने के बाद फ्रेश हो जाइए, पहले फ्रेश हो लीजिए। 4 बजे अगर आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए। और फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। करेंगे तो कुछ तो फायदा मिलेगा आपको। वैसे इसका नियम है, सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप भगवान का ध्यान कर लीजिए और भगवान का ध्यान करने के बाद आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो आपके शरीर में जो मेहनत करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए संपूर्ण आपके शरीर में लग जाएगा। मतलब उसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। और सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो 100% आप मेहनत करेंगे, 10% तो लाभ मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब सिस्टम से काम नहीं होगा तो थोड़ा सा लाभ मिलेगा और जब सिस्टम से काम करेंगे तो संपूर्ण लाभ मिलेगा, 100 के 100% आपको लाभ मिलेगा। ये अनुलोम विलोम आपको अति आवश्यक है, हर व्यक्ति को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और दूसरा क्या है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार दीजिए, बच्चों को 4 बजे उठा दीजिए। बिस्तर से बच्चों को 4 बजे उठा दीजिए और बच्चों के हाथ में किताब पकड़ा दीजिए। फ्रेश करवाना चाहते हैं उनको भी फ्रेश करा दीजिए, नहीं तो उनको किताब पकड़ा दीजिए और किताब को बोलिए पढ़ें। चाहे वो गलत पढ़ें चाहे वो सही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और घर में अगर परिवार शिक्षित है तो बच्चों को आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस प्रकार से आप जब 4 बजे उठेंगे तो आपके पास बहुत सा समय बचेगा। आप अपने बच्चे को 1 घंटा कोचिंग के वास्ते समय दीजिए, आधा घंटा समय दे दीजिए। आप अपने बच्चे को नहीं समय दे सकते हैं तो बताइए आप किसको समय देंगे। सारा दिन तो आप दूसरे के काम में लगे रहते हैं, पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे का भविष्य खराब होगा तो आपका भी भविष्य खराब होगा। अगर बच्चे का भविष्य खराब हुआ तो आपका जो वृद्धावस्था आएगा, बुढ़ौती जिसको बोलते हैं, उस समय आप बहुत कष्ट में रहेंगे। क्योंकि जब बच्चे का भविष्य नहीं होगा, बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे
तो आपका सेवा वो पैसे के माध्यम से नहीं कर सकता है, और बिना पैसे का कोई सेवा नहीं हो सकता है। आज के डेट में, इस कलयुग में, इस वर्तमान समय में हाथ और पैर दबाने से सेवा नहीं होता है कि आपके पास लगा रहे, बच्चा लगा रहे, हाथ पैर दबाए, वही सेवा है ना। ये सेवा के करने से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप थक जाएंगे, आप उस बच्चे का मान सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ पैर दबाने से मान सम्मान आप नहीं करेंगे जब तक वो पैसा नहीं आपको देगा। तो जब वो अच्छा पैसा कमाएगा, उस पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा रहेगा, उसके पास पैसे आएंगे अधिक, तो आपको भी पैसा देगा वो। और जब बच्चे को खाने के लिए ही पैसा नहीं होगा, वो दूसरे का मजदूरी करके अपना पेट पालन करेगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा, तो आपको क्या देगा? आप परेशान रहोगे कि हमारा बच्चा हमको देख नहीं रहा है, हमको ताक नहीं रहा है, हमको समझ नहीं रहा है। पहले की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात समझ लीजिए। जब बच्चे के पास पैसा होगा तभी आपके पास वो आपका सेवा कर सकता है। पैसे से ही सारा सेवा है। जैसे आप बीमार होंगे तो आपका हाथ पैर दबाने से वो ठीक नहीं होगा। आप जब बीमार हुए तो आप दवाइयों के चक्कर में जाएंगे। जब तक आपको अच्छा से अच्छा इलाज नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। चाहे किसी भी सेक्टर से इलाज करवाइए, थेरेपी के माध्यम से कराइए, दवाई के माध्यम से कराइए, एक्सरसाइज के माध्यम से कराइए, सब जगह पे पैसा लगता है। बिना पैसे का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि क्या वहां पर पैसा भी लगेगा? आप ही सोचिए, बिना पैसे का जो व्यक्ति, जिस चीज को खा के मर जाते हैं लोग, जिसका नाम है जहर, जहर भी खा के जो लोग मरते हैं वो भी पैसे से खरीद के लाते हैं। तो बताइए, अगर आपको ठीक होना है तो वहां पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बिना पैसे का कोई चीज नहीं होने वाला है। इसलिए अपने बच्चे को 4 बजे उठाइए, सुबह 4 बजे उठा दीजिए और पढ़ाइए कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आगे और भी चीज हम बताएंगे। और पूरा ज्ञान लेने के लिए आप हमारा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल में जहां वीडियो चल रहा है उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, जो लाल कलर में होगा, उसे आप दबा दीजिए। आपका हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद घंटी का बटन आएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, फिर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों